हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नई कमाल की इस एपिसोड में। दोस्तों, हम में से कई सारे लोगों ने अश्वत्थामा के बारे में जरूर से सुना होगा, जो कि इन 7 चिरंजीवी में से एक है, जो किसी वरदान की वजह से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए श्राप की वजह से आज भी वो इस धरती पर भटक रहे हैं। दोस्तों, आज तक अश्वत्थामा को देखने का दावा कई सारे लोगों ने किया है, जिस पर हमने आज से पहले कई सारी वीडियोस भी बनाई हुई है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहानी कुछ अलग है। अश्वत्थामा को देखने का दावा एक मुस्लिम लड़के और एक नास्तिक लड़के ने किया है, जो कि इन सब बातों में वो लोग विश्वास नहीं करते थे। दोस्तों, एक कहानी शाहिद और मोहित नाम के 2 दोस्तों की, जो कि भोपाल में रहा करते थे। शाहिद मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि मोहित एक नास्तिक लड़का था। दोस्तों, शाहिद और मोहित एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे भोपाल में, और उनका एक दोस्त भी था जिसका नाम बबलू था, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला था। बुरहानपुर इतना बड़ा सिटी नहीं था, जिसकी वजह से बबलू को आगे की पढ़ाई के लिए वो भोपाल में आ जाता है, जहाँ पर उसकी दोस्ती शाहिद और मोहित से होती है। थोड़े ही दिनों में बबलू, मोहित और शाहिद 3 लोग पक्के दोस्त बन चुके थे। थोड़े साल के बाद इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है और ये सारे लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक बबलू का कॉल आता है शाहिद और मोहित पर, और वो बोलता है कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है 1 महीने के बाद, तो तुम दोनों को जरूर से आना है वहां पर। तो ये बात सुनकर शाहिद और मोहित बोलते हैं कि हमको इतने दिन की तो छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन हम तेरी शादी में जरूर से आएंगे। और शाहिद और मोहित बबलू की शादी के 1 दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो शाहिद के पास खुद की गाड़ी थी, तो मोहित और शाहिद एक ही गाड़ी में आए थे। दरअसल शाहिद और मोहित का रहने का प्लान टोटल 4 दिन का था, जिसमें वो शादी से 1 दिन पहले आए थे। 2 दिन शादी चलने वाली थी और शादी के दूसरे दिन भी उनका रहने का प्लान था। ऐसे करके उनका रहने का प्लान पूरे 4 दिन का था, जिसमें से उसका पहला दिन तो निकल जाता है, 2 दिन शादी में भी निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद के 1 दिन में उनको बोरियत होने लगती है और वो दोनों लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम क्या किया जाए। तो तब शाहिद मोहित को पूछता है कि तू तो यहाँ पर कई बार आके गया है, क्या तेरे को पता है कि यहाँ पर कोई घूमने लायक जगह हो? तब मोहित बोलता है कि हाँ, यहाँ पर एक घूमने लायक जगह है। तो शाहिद पूछता है कि कौन सी? तब मोहित बोलता है कि असीरगढ़ का किला, जो कि बहुत ही पुराना है, जिसे राजा महाराजा ने बनवाया था। तब शाहिद बोलता है कि किला कहाँ पर है? तो मोहित बोलता है कि यहाँ पे पास में ही है। तब शाहिद बोलता है कि यहाँ पर बैठे बैठे हमको कंटाला आ रहा है, तो चल हम दोनों जाके आते हैं असीरगढ़ के किले में और देखते हैं कि कैसा किला बनवाया है। दोनों लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। तब बबलू ने उनको आवाज दी और बोला कि मेरे ताऊ जी यहाँ पर पास में रहते हैं, क्या तुम लोग उनको ड्रॉप करके आ सकते हो क्या? तो तब शाहिद और मोहित ने सोचा कि हम ताऊ जी को ड्रॉप करके असीरगढ़ किला देखने के लिए चले जाएंगे। तो ये असीरगढ़ को देखने की बात शाहिद और मोहित ने बबलू को नहीं बताई थी। तो वो लोग ताऊ जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तो ताऊ जी के गांव में जाने के बाद ताऊ जी इनको पूरा अपना गांव दिखाते हैं और कई सारे लोगों से मिलवाते हैं। तो उनको गांव घूमने में और सबको मिलने में शाम हो जाती है। तो ताऊ जी बोलते हैं कि तुम लोग खाना खाने के बाद यहाँ से जाना हो तो जा सकते हो। तो ये लोग खाना खा लेते हैं और ताऊ जी के साथ यहाँ पर गप्पे लड़ाने लगते हैं। बात करते करते करीबन रात के 1 बज जाते हैं। फिर ताऊ जी बोलते हैं कि चलो मैं सोने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सुबह खेत में जाना है। उसके बाद शाहिद और मोहित को नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक मोहित शाहिद के पास आता है और बोलता है कि अभी कितने बजे है? तो शाहिद बताता है कि 3 बजे है। तो तब मोहित बोलता है कि हम दोनों को नींद तो नहीं आ रही, तो असीरगढ़ के किले को देखने के लिए जाना है। तो तब शाहिद मोहित को बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या? तब मोहित बोलता है कि देख, अभी 3 सवा 3 तो बज चुके हैं, हमको रेडी होने के बाद असीरगढ़ पहुंचने में करीबन 4:15 साढ़े 4 बज जाएंगे। तो हम असीरगढ़ किले में जाकर सनराइज होता हुआ देख लेंगे, और हमने काफी टाइम से एडवेंचरस चीज भी नहीं की हुई है, तो चल चलते हैं। तो ये दोनों लोग नहा धो के रेडी होके निकल पड़ते असीरगढ़ किले की ओर जाने को। 4:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाते हैं किले के पास। तो वो दोनों लोग गाड़ी को पार्क करके चल पड़ते किले के गेट की तरफ। तो वो दोनों लोग वहां पर जाके देखते हैं कि किले का गेट तो बंद है। तो वो दोनों लोग इधर उधर देखते हैं जहाँ से किले के अंदर एंट्री हो सकती है, लेकिन उनको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो दोनों लोग थक करके सोचते हैं कि हमको वापस ही चलना चाहिए। तो वो दोनों लोग जैसे अपनी गाड़ी के पास वापस आते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि बुजुर्ग चलते हुए आ रहा है। तो वो बुजुर्ग जैसे ही इन दोनों के पास आता है, तो वो बुजुर्ग पूछता है इन दोनों को, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये दोनों लोग बोलते हैं कि हमको असीरगढ़ के किले को देखने के लिए जाना है, लेकिन गेट बंद है, तुमको किला रियली में देखना है? तो वो दोनों लोग बोलते हैं हाँ। तो बुजुर्ग बोलता है कि चलो मेरे पीछे पीछे, मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ, वहां से तुम लोग अंदर चले जाना। तो वो बुजुर्ग इन दोनों को एक पतले रास्ते पर लेके चलता है। अचानक वो बुजुर्ग रुक जाता है और इन दोनों लोग को बोलता है
तो इस दीवार को फांद के उस साइड चले जाना। वो दोनों लोग इस दीवार को फांदने लगते हैं। उसके बाद वो अचानक पीछे देखते हैं तो बुजुर्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तो तब शाहिद मोहित को बोलता है कि वो बुजुर्ग कहाँ गया। तो मोहित बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ है, कहीं पर गया होगा तो कूद जाओ उस साइड। तो वो दोनों लोग असीरगढ़ के किले में कूद जाते हैं। वहां पर अंदर जाने के बाद वो कई सारे फोटोज खींचते हैं अपनी, और वो पूरा किला घूमते हैं। उसके बाद वो करीबन 5 बजे वापस ही चलने लगते हैं। तब उनको घंटी की आवाज आती है, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। तो वो दोनों लोग इधर उधर देखते हैं, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनकी नजर अचानक एक मंदिर पर पड़ती है, जो कि एक शिव मंदिर था। तो वो लोग वहां पर चलते हैं, और घंटी की आवाज भी वहां से ही आ रही थी। तो वो दोनों लोग वहां पर जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर शिवलिंग था और उस पर ताजे फूल चढ़े हुए थे। वो दोनों लोग इतना सोचते ही है, तब तक शाहिद की नजर पीछे की ओर पड़ती है। तो वहां पर एक बंदा खड़ा था, जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था और हाइट में भी उनसे बड़ा था। तो वो लोग सोचते हैं कि दरवाजा तो बंद है, तो ये बंदा अंदर आया कैसे। तो वो बंदा चलते हुए इन दोनों के पास आता है और संस्कृत में कुछ चीजें बोलता है। शाहिद और मोहित को इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो बंदा कई बार अपने सर पर इशारा कर रहा था। तो वो दोनों लोग देखते हैं कि इस बंदे के सर में से खून आ रहा था। तो तब तक वो बंदा संस्कृत में ही बोल रहा था। तब शाहिद और मोहित दोनों अपनी जेब टटोलने लगते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनको दे पाए। तो वो दोनों लोग उस बंदे को हाथ जोड़ते हैं और धीरे धीरे से साइड में होकर निकलने लगते हैं। तो वो बंदा उनकी तरफ ही देख रहा था जब तक वो लोग चले नहीं गए। तो वो दोनों लोग बाहर निकलते और भागते हुए उसी जगह से कूद के वापस वो अपनी गाड़ी के पास चले जाते हैं। तो वो दोनों लोग अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के वापस आ जाते हैं बबलू के घर पे। पूरे रास्ते में दोनों लोग यही बात सोच रहे थे कि वो बंदा कौन था। तो वो लोग जैसे बबलू के घर पे पहुंचते हैं, वो तुरंत ये बात बबलू को बताते हैं। तुरंत बबलू इन दोनों को अपने पापा के पास लेके चलता है। दोनों ये सारी घटना उसके पापा को बताते हैं। तो उसके पापा समझ जाते हैं कि इन लोगों ने किसी आम इंसान को नहीं देखा हुआ था। तो उसके बाद उसके पापा इन दोनों को पानी देते हैं, और पानी पीने के बाद उसके पापा इन दोनों को बताते हैं कि तुमने जिसको देखा था वो कोई और नहीं लेकिन अश्वत्थामा था। ये बात सुनकर इन दोनों के हाथ में से पानी का ग्लास छूट जाता है, और उसके बाद आज तक मोहित और शाहिद असीरगढ़ के किले के पास कभी गए ही नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी थी आज की, और ये कहानी हमको शाहिद ने मेल के द्वारा भेजी हुई थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घटी हो, तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपकी भी कहानी बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।